हाय एवरीवन। सो ऑलरेडी आपका गुड न्यूज़ आ चुका है फॉर द सीएसआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आपका नेट एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट वीडियो में जो है आपकी लास्ट डेट क्या होगी फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ये सब जो है वो वहाँ पे उस टाइम पे अपलोड नहीं हुआ था, बट आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी आ चुका है। बट आप जो है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अभी तक वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है वो आप अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन जो है वो देख सकते हो। तो इसी वीडियो में हम डिटेल्स देख लेते हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो ये सब जो है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो दैट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम तो आपको पता ही है, आपकी नेट की एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे आप देखो, तो आपकी 11th ऑफ जुलाई से 10th ऑफ अगस्त तक जो है वो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब आपके पास एक महीना है। यू हैव 1 मंथ इन योर हैंड टू फिलअप योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो जितना जल्दी हो सके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो फीस क्या रहेंगी, आपकी फीस क्या रहेंगी फॉर द जनरल कैंडिडेट देर इज 1,000 रुपीज, फॉर ओबीसी एंड एनसीएल कैंडिडेट देर इज 500, एससी एसटी के लिए 250, थर्ड जेंडर के लिए भी 250 एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए वहां पे कोई फीस जो है वो नहीं होगी। आप ऑनलाइन जो है वो अपनी फीस पेमेंट कर सकते हो आफ्टर द फिलअप योर एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, आपको जाना है सीएसआर नेट की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लाइव पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर आपको आगे की प्रोसीजर जो है पेमेंट या ये सब जो है वो आपको कर लेना है। फिर 12th ऑफ द अगस्त से 16th ऑफ द अगस्त में आपका जो है कोई करेक्शन वाला पार्ट है, आपके नेम या फिर ज़्यादा बहुत तो कुछ करेक्शन वहाँ पे होता नहीं है, बट इस टाइम में जो है वो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हो। आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। तो लास्ट टाइम जो था वहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल हो गया था और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि कैलकुलेटर होगा या नहीं है। एंड इस बार भी पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है कि आपका वहाँ पे कैलकुलेटर होगा या नहीं। बट जो आपकी प्रीवियस एग्जामिनेशन है उसी के जैसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है कि कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड, लाइक एनी वॉच और एनी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो इट डजंट मीन कि वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं हो सकता। वहाँ पे लिखा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो है वो पॉसिबल नहीं है अंदर ले जाना, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होगा। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका कैलकुलेटर हो सकता है। बट जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है कि आपको विदाउट द कैलकुलेटर अपनी कैलकुलेशंस करते ट्राई करते रहना है। ठीक है, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर कैलकुलेटर आया देन इट इज रियली गुड, बट अगर नहीं आया देन अगर आपकी जो प्रैक्टिस है वो चली जाएगी तो थोड़ा बहुत टाइम जो है वो आपका वहाँ पे वेस्ट हो सकता है। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आप विदाउट कैलकुलेटर थोड़ी कैलकुलेशंस करना जो है प्रैक्टिस कर दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आता, तो अगर कंफर्मेशन आ जाता है देन इट इज़ गुड, यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर। ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन जो है वो 3 घंटे की रहेगी। एंड एग्जामिनेशन डेट जो है वो अभी तक मेंशन नहीं की गई है यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट होगा सितंबर में, क्योंकि ये जो है आपका ऑफिशियल ट्वीट आ गया है सीएसआर के द्वारा कि आपका जो एग्जाम होगा दैट विल कंडक्टेड इन द सितंबर 2022। तो अभी से लेके जुलाई अगस्त एंड सितंबर के में भी एंड में हो सकता है, आफ्टर योर 15th ऑफ सितंबर, राइट। तो मे बी आपका लास्ट वीक का संडे या फिर लास्ट वीक से पहले का वीक का संडे, तो ये दोनों संडे में से कोई भी संडे में आपका एग्जामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो अराउंड आपके पास 2.5 महीने, 2.5 मंथ जो है वो बचा है। सो प्रिपेयर वेल, राइट। एंड टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन जनरली 2 to 5 के बीच में होता है, बट वो भी आपको मेंशन किया जाएगा आगे के पार्ट में। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म कि आप कब तक फिलअप कर सकते हो, आपकी जो है टेस्ट जो है वो कैसे कंडक्ट की जाएगी। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप कर सकते हो, तो आपको जो है नीचे के स्टेप्स जो है फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है, रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन यूजिंग द यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो आपका मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी एंड आपकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। एंड लॉगिन करने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका फोटो जो है उसका साइज 10 KB टू
200 के भी होना चाहिए, बट यहाँ पे टेंशन मतलब अगर इस साइज में आपका फोटो नहीं होगा तो अपने आप ही वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो कई स्टूडेंट जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो मतलब टेंशन लेते हैं कि अगर इस साइज में नहीं हुआ तो क्या आगे जाके फॉर्म जो है वो आपका कैंसिल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर इस साइज के जो है दरमियान नहीं होगा तो वो आपका अपलोड ही नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, फिर आपका सिग्नेचर जो है वो आपका 4 KB to 30 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आपका रिजल्ट अवेटेड, तो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट उन्हीं को जो है अपलोड करना होगा जो आपका एमएससी परसुइंग है, जो एमएससी में है अभी, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उनके लिए रिजल्ट अवेटेड का जो एटेस्टेशन फॉर्म होता है वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर आपका मास्टर्स खत्म हो चुका है सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको वो कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी SC ST OBC EWS के लिए है उनके लिए है, एंड PW सर्टिफिकेट वो सब अपलोड करके आपका स्टेप 2 खत्म हो जाएगा। एंड स्टेप 3 जो फाइनल होगा उसमें आपको पेमेंट करना होगा, जो कि आपका ओपन के लिए 1000 रुपीज है, OBC के लिए 500, फिर आपका SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए 250 है, एंड PWD के लिए कोई फीस नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको जो है वो डाउनलोड करना है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर आप JRF जो है क्वालिफाई करते हो, नेट JRF जो अगर क्वालिफाई करते हो, सो व्हाट इज द स्टाइफंड, राइट? तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का स्टाइफंड क्या हो सकता है, तो ये आपका 31,000 पर मंथ जो है वो आपको स्टाइफंड मिलेगा फॉर द फर्स्ट 2 years। एंड आफ्टर जो है आपका स्टाइफंड जो है इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आप जो है JRF से SRF में प्रमोट हो जाओगे सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड उसके लिए आपको 35,000 वहाँ पे आपका स्टाइफंड जो है वो मिलेगा। इसके अलावा कंटिजेंसी भी मिलता है, बट कंटिजेंसी क्या होता है कि जब भी आप कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में होते हैं या फिर PhD कर रहे होंगे तो आप जो भी परचेस करेंगे रिसर्च रिलेटेड तो उसमें आपका कंटिजेंसी जो है वो यूज होगा। तो मतलब ये आपको डायरेक्टली इन हैंड नहीं मिलेगा, आप जो है अपना ड्यूरिंग रिसर्च इसका यूज कर सकते हो फॉर द एनी केमिकल्स, एनी इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो डायरेक्टली ये आपको हाथ में नहीं मिलेगा, बट ये जो है 31,000 दिस इज इन हैंड फेलोशिप। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी फेलोशिप, कोई भी स्टाइफंड होता है, फेलोशिप होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्शन जो है वो नहीं होता है। सो इट इज रियली गुड फॉर द JRF कैंडिडेट, राइट? तो दिस इज अबाउट द फेलोशिप कि आपको अगर क्वालिफाई करते हो JRF देन आपकी फेलोशिप क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द जनरल एंड EWS कैंडिडेट कि आपका MSc में 55% होना ही चाहिए। एंड अगर आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट सॉरी SC ST कैंडिडेट हो तो आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। एंड 55% इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द OBC अगर कैंडिडेट हो आप तो आपका भी जो है 55% होना चाहिए, तभी आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई, मतलब अगर आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर एक्सेप्ट भी हो गया था तो फाइनल आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आपका 55% नहीं बन रहा है तो वहाँ पे आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो यहाँ पे जो है MSc परसुइंग स्टूडेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको क्या करना है, MSc परसुइंग स्टूडेंट जो भी है उनको क्या करना है, एक आपका एनेक्जर वी मतलब फिफ्थ एनेक्जर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। दैट इज नथिंग बट द रिसर्च अवेटेड अटेस्टेशन सर्टिफिकेट। तो वो आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर डीन के पास जाना है और उनके पास जो है साइन लेना है और उनको बताना है दैट आई एम अपीयरिंग फॉर द CSI नेट एग्जामिनेशन। तो ये जो आपका अटेस्टेशन सर्टिफिकेट विद द साइन ऑफ योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट यू हैव टू अपलोड इन द स्टेप 2, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा था ना सब, वहाँ पे आपको रिसर्च अवेटेड कैटेगरी का जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सो दिस इज फॉर द MSc स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, तो वो आप जो है वो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का जो फॉर्म होता है वो डाउनलोड कर लो एंड उसके बाद अपलोड करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड एक चीज आप ये ध्यान में रखो कि वहाँ पे आप जो है सिर्फ JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेक्चरशिप के लिए नहीं। आपका MSc अगर कंप्लीट हो चुका है, इफ यू कंप्लीटेड योर MSc देन एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द JRF एज वेल एज द लेक्चरशिप, ठीक है। So this is eligibility criteria for the CSI NET examination। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट फॉर द JRF जो है वो आपका मैक्सिमम 28 years एज ऑन फर्स्ट ऑफ द
सितंबर 2021। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लो कि अगर आपका 29 ईयर्स अभी तक हो रहा है, मतलब 1 जुलाई 2022 अभी आ चुका है, आप 29 ईयर्स के हो चुके हो, तो आप टेंशन मत लो, आपका 28 ईयर्स जो है वो काउंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द 1 जुलाई 2021। तो CSR वालों ने जैसे कि बोला था वैसे 1 ईयर जो है वहाँ पे एक्सटेंशन आपको दे दिया है। सो इट इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर द ऑल कैंडिडेट जिसका लास्ट ईयर या फिर JRF के लिए जो लास्ट ईयर में अटेम्प्ट करने वाले थे। तो ये जो है ये अच्छे से नोट डाउन कर लो, 1 जुलाई 2021 तक अगर आपका 28 ईयर्स नहीं हो रहा है या फिर उसके बाद होगा, तो जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन तो कर सकते हो, बट वहाँ पे आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका जो है एज 28 ईयर से ज़्यादा चला गया तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि लेक्चरशिप जो है उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का जो है वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो हमें केमिकल साइंस के लिए देखना है, आप अर्थ साइंस फिर लाइफ साइंस हो वहां से हो तो वहां पे भी आप देख सकते हो। तो जनरली पैटर्न क्या रहता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, एंड पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप मैक्सिमम 15 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। नेगेटिव सिस्टम वहां पे होगी, आपका 0.5 मार्क जो है वो आप गलत आंसर करोगे तो वहां पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इफ यू आर नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो क्वेश्चन तो वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पार्ट बी में आपके 40 क्वेश्चन होंगे एंड 35 आपको उसमें से अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम 2 मार्क्स होगा, एंड नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 होगी। पार्ट सी में आपके 60 जो है क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, अगर गलत होगा आपका आंसर तो वहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा 1, एंड टोटल क्वेश्चन जो है वो आपका 120 हो जाएंगे, जिसमें से आपके 72 जो है वही आपको वहां पे अटेम्प्ट करने हैं, एंड टोटल जो है वो आपके मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स का पूरा एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये चीज देखनी है कि आपका जो है केमिकल साइंस का कोड क्या है। सब्जेक्ट कोड फॉर योर केमिकल साइंस इज 701, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लो, 701 इज द कोड फॉर द केमिकल साइंस सब्जेक्ट। एंड लास्टली द हेल्पलाइंस, अगर आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप पेमेंट करते हो, वो पेमेंट फेल हो जाता है, तो आप जो है हेल्प डेस्क के यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए हैं उसके ऊपर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ गुड पार्ट फ्रॉम द CSR नेट NTA के द्वारा जो है कंडक्ट किया जाता है आपका एग्जामिनेशन। तो अगर वहां से भी अगर आपको कोई रिप्लाई ना आए तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर दिया है, वहां पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट मत करो, जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कर दो। तो यहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करोगे तो इसमें डिटेल्स सब दिया हुआ है, देखो कैसा आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कैसे आपको फिलअप करना है, हर एक चीज़ जो है वो आप देख सकते हो, हर एक चीज़ जो है वो आपको देख सकते हो कि कैसे आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द टुडे, एंड ये जो है वो आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया फॉर द CSR नेट एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। So fill up your form, and if you are preparing for the CSR Net Chemical Science, then you can enroll for our course। यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम कंटेंट दिया जाएगा, मिनिमम टाइम में टेस्ट सीरीज होगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ से हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग, एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एज सुन एज आप भर दीजिए। Thanks for the watching, and share it with your friends so they can also fill up the application form, and subscribe our channel for more videos like this. Thank you.